दुर्गा पूजा के मौके पर अब एनसीसी कैडेटों ने कमाल संभाल ली है। आपको बता दें, एनसीसी उड़ान ने हर साल की भांति इस साल भी तमाम एनसीसी कैडेटों को लोगों की सुरक्षा व्यवस्था यातायात सुगम करने के लिए लगाया गया है। हालांकि एनसीसी कैडेट लगातार कई वर्षों से यह दुर्गा पूजा में सेवा देते आ रहे हैं और निस्वार्थ भाव से ये सेवा देते हैं। वहीं तमाम एनसीसी कैडेट्स लगातार खोए हुए या कोई मुसीबत में लोग रहते हैं तो उनके लिए केंद्रीय नियंत्रण कक्ष भी बनाया गया है, जहां पर लोग संपर्क कर अपने परिजन से मिल सकते हैं। और सक्रिय इकाई कम्युनिटी ट्रैफिक पुलिस जो पिछले 8 वर्षों से भीड़ नियंत्रण, यातायात नियंत्रण और भी कई सामाजिक कार्य में लगी हुई रहती है, विशेष ट्रेडिशनल पर्व में। तो दशहरा ये कम्युनिटी ट्रैफिक पुलिस के लिए कोई पहला है नहीं। हाँ, पिछले वर्ष 2021 में जो दशहरा था थोड़ा छोटे पैमाने पे था और उससे 2 साल पहले 2 साल तक कोई दशहरा नहीं हुआ था। तो इस बार लोगों में हुजूम ज़्यादा है, लोगों में उत्साह ज़्यादा है, जिस कारण इस बार काफ़ी भीड़ आने की संभावना है। इसीलिए हमारी तैयारी भी कुछ उसी रूप में है। लगभग 650 से 750 कैडेटों की प्रतिनियुक्ति इस वर्ष करी गई है, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और विजयदशमी, जिसमें एनसीसी के तीनों विंग के कैडेट्स, पटना में लगभग 9 यूनिट्स के कैडेट्स इन्वॉल्व हैं। इस बार महिलाओं की जो गर्ल्स कैडेट हैं उन्हें सिर्फ नियंत्रण कक्ष में जो विलिंगनेस है वो स्वयंसेवी रूप में कार्य कर रही हैं। सड़क पे कम मिलेगा चूँकि भीड़ का वातावरण ज़्यादा है, जिस कारण गर्ल्स की प्रतिनियुक्ति बहुत कम संख्या में करी गई है। और कैडेटों का कार्य है कि भीड़ नियंत्रण, यातायात नियंत्रण से भी बढ़ चढ़ के इनका जो कार्य है कि जो पुलिस कर्मी हैं उनको यह सहयोग करेंगे, उनकी जहाँ ज़रूरत होगी जिस तरह से वो कमांड करेंगे उस तरीके से ये कार्य करेंगे। तो नियंत्रण कक्ष जो बनाया गया है ये आम जनताओं के लिए भी? नियंत्रण कक्ष कहीं भी आम जनता के लिए ही बनता है, आम जनता के लिए ही समर्पित रहता है। तो संपर्क करने के लिए लोग कैसे? हेल्पलाइन नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है। हेल्पलाइन नंबर कई पैमाने पे हैं। जो लोग 750 लोग लगे हुए हैं उनकी सुविधा के लिए भी हेल्पलाइन नंबर है। पब्लिक के सुविधा के लिए भी हेल्पलाइन दिया गया है, जहां जिस तरह की ज़रूरत हो। और जिला प्रशासन की तरफ से कई जगह हेल्पलाइन नंबर जो है ऑलरेडी एक्सप्लोर किया गया है। तो मैं समझता हूं कि हेल्पलाइन नंबर की कमी नहीं है। हाँ, हेल्पलाइन नंबर पर कितना रिस्पॉन्ड हो रहा है इसके लिए हमारे तरफ से तो पुख्ता इंतजाम है। हमारे कंट्रोल रूम में भी देखा जा सकता है कि 750 लोगों में हमने 34 गर्ल्स कैडेट्स का कंट्रोल रूम स्थापित किया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रवण कुमार सिंह एक्स एनो और एक्स लोकपाल भी रहा हूँ। जहाँ और जिस कार्यालय में ये केंद्रीय नियंत्रण कक्ष है वो उड़ान का मुख्य कार्यालय है। यहाँ अभी 40 से ज़्यादा गर्ल्स कैडेट मेरे पृष्ठभूमि में आप देख रहे होंगे कार्यरत हैं और ये विभिन्न उपखंडों में अपनी सेवाएं दे रही हैं, यहाँ से नियंत्रण कर रही हैं। अगर मैं उदाहरण दूं तो पहला मामला ट्रांसपोर्ट का है। लड़कियाँ यही से अपने नेतृत्व क्षमता के अनुरूप, मैं ये कहूँ कि नेतृत्व क्षमता का परिचय देते हुए पटना के आसपास से जो कैडेट आ रहे हैं उनकी यातायात की व्यवस्था में लगी हैं। बस वगैरह कैसे मैनेज होगा ये लड़कियां कर रही हैं। अब आइए आप देखेंगे बगल का दूसरा उपखंड है, वो उपखंड भोजन का है। आज के समय में भोजन अगर मिल जाए तो कैडेटों का जोश दुगना, चौगुना और 5 गुना। उड़ान ने भोजन की व्यवस्था की है जिला प्रशासन के सौजन्य से। जिला प्रशासन को सहयोग करते हुए हम लोगों ने इन बच्चियों से जो भोजन खंड की हैं, प्रत्येक उपखंड से इनके पास सूचनाएं आ रही हैं कि कैसे और कितने बच्चे एनसीसी के कैडेट वहाँ कार्यरत हैं और भोजन कैसे पहुँचेगा इसकी व्यवस्था में लगी हैं। आप उसके बगल के खंड में अगर जाएंगे तो आईटी सेक्शन है, जहाँ से सारे इन्फॉर्मेशन लिए जा रहे हैं
भेजे जा रहे हैं, प्रेषित किए जा रहे हैं। इसके बाद का जो उपखंड है वो मे आई हेल्प यू का है और आपसे सादर वार्तालाप का खंड है। हमारी ये गर्ल्स कैडेट विभिन्न उच्च पदधारक और जो लोग इसकी व्यवस्था में लगे हैं, भीड़ नियंत्रण, यातायात व्यवस्था, उन लोगों का मंतव्य लेंगी, उनका सुझाव लेंगी और आगे आने वाले दिनों में अकॉर्डिंगली उनके अनुरूप सुधार करेंगी। इसके बाद का जो खंड है वह उपस्थिति दर्ज करने का है। इसके बाद आप देखेंगे खंड परिचय पत्र का है, यानी कुल एनसीसी का यह एल्यूमनाई उड़ान पूरे नियंत्रण पर लगा है। भीड़ नियंत्रण तथा यातायात सुसंचालन में हम जिले के प्रशासनिक व्यवस्था को सपोर्ट कर रहे हैं और उनकी अनुमति से सहयोग। सवाल है सर कि ये हेल्पलाइन से जो हेल्प सेंटर बनाया गया है, केंद्र क्या बोले, केंद्रीय नियंत्रण कक्ष जो बनाया गया है, ये आम जनता के लिए है या सिर्फ एनसीसी कैडेटों के लिए है? बिल्कुल, ये बहुत ही अहम मुद्दा है, ये दोनों के लिए है। कैसे संपर्क करेंगे आपसे? अब मैं ये बताऊं कि चूंकि पूरे पटना में ये एनसीसी कैडेट लगे हैं लोगों की सुविधा के लिए, लोगों को सहूलियत देने के लिए, प्रशासन को सपोर्ट देने के लिए और अपने में क्षमता विकसित करने के लिए। यह उनकी एक प्रकार की ट्रेनिंग है। लोगों से कैसे बात करेंगे, उनके व्यवहार का एक आयाम है। कहने का मतलब ये कि हम कई आयामों के साथ एनसीसी कैडेट के साथ, प्रशासन के साथ जुड़े हैं। लोगों की सुविधा, प्रशासनिक व्यवस्था को सपोर्ट, अपनी क्षमता का विकास। संक्षिप्त सूचनाओं के साथ पुनः एक बार सभी के लिए एनसीसी उड़ान की तरफ से जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।